Welcome, angels. Let me start our. It's time for plus two English class, and we are going to discuss chapter Deep Water, which is written by William Douglas. It is an autobiography. Autobiography क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई राइटर अपनी जो उसके रियल स्टोरी या उसकी लाइफ की कुछ इंसिडेंट उसके साथ होता है उसके बारे में लिखता है. दैट इज ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? 10 या 11 ईयर की एज होती है तब वो डिसाइड करता है विलियम डगलस कि ही विल लर्न हाउ टू स्विम. कहाँ पर? YMCA पूल है एट याकमा. वहाँ पर वो सोचता है कि मैं वहाँ सीखूंगा. रीज़न कि वो बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता है उसको कि वो पूल एक तरफ से 2 या 3 फीट डीप होता है और दूसरी साइड से वो 9 फीट तक होता है. इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट अगर इधर से किया जाए तो डर एक तरह से ख़त्म होता है. वो चाहता है अपने डर को ओवरकम करना. क्यों? उसमें डर क्यों है? डर इसलिए कि जब वो 3 to 4 ईयर्स का था, मे बी 3 और 4 ईयर्स की एज थी उसकी, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया जाता है. कैलिफोर्निया बीच पर वहाँ पर क्या है कि वो सी वेव्स आती हैं और उसमें वो क्या होता है, छिप जाता है पूरी तरह से, सी वेव्स पे ही दब जाता है और उसको घुटन महसूस होती है, बुरी तरह से डर जाता है. तो एक माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम छोटे बच्चे में हर एक में कुछ ना कुछ एक वीकनेस होती है. अगर उसको हम दूर करने की बजाय, उसकी हेल्प करने की बजाय उसका मजाक बनाते रहेंगे, बार बार उसके साथ वही सब करेंगे, तो क्या होगा? वो डर हमेशा बैठा रहता है. तो उसके फादर उसको फ्रेंडली नहीं करते हैं सी वेव्स के साथ और ही लाफ्स एट हिज कंडीशन. तो वो क्या है कि वो बच्चा जो है उसके मन में डर बैठ जाता है. वो अपने आप से ट्राई करता है कि वो स्विमिंग सीखेगा, लेकिन वो फेल हो जाता है. एक बार जब वो क्या है कि पूल के पास खड़ा था तो एक 18 ईयर्स का लड़का उसको पुश कर देता है, धक्का मार देता है पानी में. क्योंकि सब जानते हैं कि वो उसको हाइड्रोफोबिया है, उसको पानी से बहुत डर लगता है, डीप वाटर से बहुत डर लगता है. उसको वो पुश कर देता है, वो नीचे जाता है. वो सोचता है कि मैं हाथ पैर मारूंगा, निकल आऊँगा, तो लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाता, डर जाता है. उसके मुंह में पानी भर जाता है और वो फिर जो है किसी तरीके से वो बचकर बाहर निकलता है. उसके मन में वो डर गहरा हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि इसको वो ओवरकम करे, इससे बाहर निकले, इस डर से वो बाहर निकले. राइट? उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, एक इंस्ट्रक्टर को पहले अपने आप से ट्राई करता है. ठीक है, ट्राइज ऑन हिज ओन बट फेल्स. तो एक बार क्या होता है कि पानी उसके जैसे मुंह में भर गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा. वो ये सोचता है कि बिल्कुल बेस में मैं पहुंच जाऊंगा पूल के, डीप वाटर तो है ही नहीं, शैलो वाटर है, तो मैं क्या है, पैर मेरा जब वहाँ पर लगेगा, टाइल्स पर लगेगा, मैं अपने आप को कॉक की तरह पुश करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. उसके मन में जब तक तो डर रहता है, एक डर की तरफ ध्यान रहता है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई नहीं कर पाऊंगा. लेकिन जैसे ही उसके मुंह में पानी भर जाता है, वो डूबने लगता है, तो उसको क्या है, बड़ी पीस सा फील होता है. तो उसको एक लेसन सीखने को मिलता है कि हम डर से डरते हैं, मौत से नहीं डरते. मौत जो होती है वो तो एक पीस लेके आती है, एक शांति लेके आती है, क्योंकि वो मान लेता है कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उसका डर खत्म हो जाता है. फिर वो जैसे कैसे बचकर बाहर निकलता है. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ही विल हायर एन इंस्ट्रक्टर जो एक्सपर्ट हैं, उससे वो सीखेगा स्विमिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हमें सीखना हो तो एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. अपने आप से वीडियोस देखकर हम लोग बुक्स पढ़ के नहीं कर सकते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, वी आर हैव टू टेक ट्रेनिंग अंडर एन स्पेशलिस्ट. राइट? तो वो एक हायर करता है पर्सनल इंस्ट्रक्टर और वो इंस्ट्रक्टर उसको धीरे धीरे सिखाता है. कैसे सिखाता है? वो सीखता वहीं पे है, YMCA पूल में ही. राइट? उसकी कमर के आसपास, वो वेस्ट के आसपास रस्सी को बांध देता है इंस्ट्रक्टर और उसे पानी में छोड़ देता है. धीरे धीरे रोप को वो लूज़ करता जाता है. उसके वेस्ट से तो लूज़ नहीं कर सकता, अपने हाथ से, कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े. और कुछ दिनों तक यही प्रोसेसिंग उसकी रहती है. फिर एक दिन क्या है, फाइनली जो है उसके मन में उसको ये रहता है कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं डूबूंगा नहीं. जैसे ही डूबने लगूंगा वो मुझे
खींच लेगा और ऐसे रूटीन की प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे डीप वाटर में भी स्विमिंग करना शुरू कर देता है और उसको स्विमिंग आ जाती है। अब उसके मन में ये होता है कि सिर्फ मैं यही इसी पूल में तो नहीं कर सकता, कहीं और स्विमिंग करना चाहूँ, स्विमर बनना चाहूँ तो इज़ इट पॉसिबल। उसके लिए वो लेक वेंटवर्थ जाता है जो न्यू हैम्पशायर में है, वहाँ जाकर वो स्विमिंग करता है। ट्रिक्स आइलैंड पर से वो जो है डाइव ऑफ करता है और ऑलमोस्ट 2 माइल्स तक वो जो है स्विमिंग करता चला जाता है ऑन हिज ओन। उसके मन में अब वो पूरी तरह से अपने आप को मान लेता है कि हाँ मुझे स्विमिंग आ चुकी है, मैं पानी के डर से, डूबने के डर से निकल चुका हूँ, और वो जो है एक स्विमर बन जाता है। अब बात आती है कि इस पर क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो डियर एंजल्स, ये क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, पानी का डर उसके मन में कैसे आया, क्यों था ये पानी का डर। नंबर 1, वो जब 3 या 4 इयर्स का था, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाता है। वहाँ पर सी वेव्स में वो जो है दब जाता है, पूरे पानी के नीचे डूब जाता है और उसका दम घुटने लगता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है पानी से। और सेकंड इंसिडेंट होता है कि उसको पूल में डीप वाटर में एक 18 ईयर के लड़के ने पुश कर दिया था और वो डूबने लगा था। उसके मन में डर और भी गहरा हो गया कि वो जो है पानी में डूब जाएगा, उसमें इसलिए पानी का हाइड्रोफोबिया उसको इसलिए था। नंबर 2 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड जो पूछे जाते हैं मोस्टली बोर्ड से कि हाउ इंस्ट्रक्टर टॉट स्विमिंग, तो उसने कैसे उसको सिखाया था। उसकी वेस्ट क्या को अराउंड जो है रोप बांध देता है ना, और रोप बांधने के बाद उसको धीरे धीरे शैलो वाटर, उथला पानी, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, उसमें वो छोड़ता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। रूटीन में काफ़ी दिनों तक ऐसा ही प्रैक्टिस चलती रहती है और उसके बाद फिर उसको डीप वाटर में उसे वो भेजता है स्विमिंग के लिए। इस तरह से उसका इंस्ट्रक्टर उसे स्विमिंग सिखाता है। 3rd क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फियर इन फियर, जो डर है वो डर में होता है, डेथ में तो पीस होती है। देयर इज फियर इन फियर ओनली बट पीस इन डेथ, है ना। जो वो इसमें क्या है कि वो हमेशा पानी को देख के डरता रहता है कि मैं डूब जाऊंगा, मैं तैरना नहीं सीख पाऊंगा। उसको बहुत डर लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पानी में डूबने लगता है तो क्या होता है, उसको इंसिडेंट आपको बताना पड़ेगा कि वो एक लड़का 18 ईयर का उसको पुश कर देता है पूल में, डीप वाटर में। तो वो डूबने लगता है। पहले तो वो डरता है कि मैं जो है डूब जाऊंगा, मैं तैर नहीं पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह में पानी भरता है उसकी हिम्मत हार जाती है, तो एक पीस सा उसको मिलता है ना, एक शांति सी मिलती है। तो वो ये मानता है कि डेथ जब होती है, डेथ से नहीं डरना, हमें डर डेथ से नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम में वो मान लेता है कि आई विल डाई नाउ, राइट। तो उससे नहीं डर लगता। डर किससे लगता है, हमें डर से डर लगता है। हमारे मन में जो डर होता है हमेशा हमें डराता है, डेथ हमें नहीं डराती, इज इट। तो आपने ये चैप्टर को अच्छी तरीके से अपने एनसीईआरटी बुक में से इसको रीड आउट करना है, थॉरली रीड आउट करना है। और ये 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन पहले भी दिए जा चुके थे। तो आप लोग जो है इनको अपने आप से ट्राई करो करने की, या आपके पास पहले से ही नोट्स होंगे उनको करो, अदरवाइज आई विल सेंड थ्रू, राइट। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।